देखो बच्चों, आज का टॉपिक है इंग्लिश में हमारा राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि तुकांत शब्द। राइमिंग वर्ड्स मतलब तुकांत शब्द। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि राइमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड। यानी कुछ ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे शब्द होते हैं जिनकी जो एंडिंग होती है, जो साउंड की ध्वनि होती है, वो एक जैसी निकलती है। वैसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, यानी कि उनको हम तुकांत शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एक जैसी एंडिंग दोनों के निकले। जैसे सन हो गया हमारा, तो सन है तो सन का रन हो गया। इसी प्रकार से कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि दे रखा है कि गोट, जैसे दे रखा है गोट, गोट में टी निकल रहा है, टा निकल रहा है ना लास्ट में, वैसे गोट का जो राइमिंग वर्ड हो गया वो बोट हो गया। फिर उसके आगे का राइमिंग वर्ड कोट हो गया और फिर आगे का फ्लोट हो गया। उसी प्रकार जैसे कैट हो गया, कैट का राइमिंग वर्ड हैट हो गया, हैट, फिर उसका राइमिंग वर्ड बैट हो गया, फिर रैट हो गया और ये मैट हो गया। तो जितने भी शब्द हैं सबकी जो एंडिंग है, साउंड की एंडिंग है, ध्वनि एक जैसी है ना। जैसे एक साथ फ्लो में पढ़ेंगे अगर हम, तो गोट, बोट, कोट, फ्लोट, कैट, हैट, बैट, रैट और फिर मैट। आगे दे रखा है कि कुछ वर्ड्स हमने दे रखे हैं, उनके राइमिंग वर्ड्स हमें लिखना है। जैसे दे रखा है रन, रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। तो रन का अगर हम राइमिंग वर्ड लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। SUN, सन मीन्स सूरज हो जाएगा। दूसरा दे रखा है हाउस, हाउस का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? हाउस मीन्स घर होता है ना, मतलब से मीनिंग से कोई तात्पर्य नहीं है यहाँ पे, हमें सिर्फ साउंड एक जैसी चाहिए, है ना। तो जैसे ये हाउस है तो हम क्या लिख देंगे? माउस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? माउस। रोज है, रोज मीन्स गुलाब होता है, तो रोज का हम क्या कर देंगे? पोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पोज, पोज कर सकते हैं। अंतिम दे रखा है ड्यूटी, तो ड्यूटी को हम क्या कर सकते हैं? ब्यूटी कर सकते हैं। ड्यूटी का ब्यूटी। तो ऐसे ही राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो हमें लर्न करके आना है और इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान है। और ज्यादातर एक चीज और बता दें कि राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। राइमिंग वर्ड्स का जो हम प्रयोग करते हैं वो कविताओं के या पोयम्स के अंत में करते हैं। एक जैसी ध्वनियों को प्राप्त करने के लिए हम राइमिंग वर्ड्स यानी तुकांत शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक कविता तुम लोगों ने सुनी होगी कि वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। तो ऐसे जो अंतिम वर्ड्स हैं वे, गे हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? राइमिंग वर्ड्स कहलाती हैं। ठीक, समझ गया ना।